पता नहीं चलेगा कि वो अपना है कि दूसरे का है। ठीक है, अब वो लड़का उस लड़किया को देखेगा और देख के थोड़ा सा मुस्कुराएगा, शर्माएगा, क्या कहेगा, दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं ब्लड ग्रुप और जीनोटाइप को। ठीक है ना, ब्लड ग्रुप और इसके साथ साथ जीनोटाइप को हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, इसी जीनोटाइप के माध्यम से और ब्लड ग्रुप के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है ना, यानी कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इससे आप अपने बच्चे के ब्लड ग्रुप के बारे में पता लगा सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अंत तक जो है आपको बहुत अच्छे तरह से मैं समझाने की गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम लोग ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। देखिए, आपका जो ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है ना, वो मुख्यतः 4 होते हैं। मतलब ब्लड ग्रुप जो होता है वो मुख्यतः 4 होते हैं। मुख्यतः क्या 4 होते ही हैं, ए बी और ओ। ठीक है ना, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं और इन चारों ब्लड ग्रुप का अपना अलग अलग जीनोटाइप होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये जीनोटाइप क्या होता है। ठीक है ना, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, जीनोटाइप क्या होता है कि माता पिता से संतान में जो जीन जाते हैं, ठीक है ना, वो माता पिता के गुण को, रंग को, रूप के आधार को, मतलब रंग रूप ये सारी चीजों को लेके जाते हैं, मतलब उनके गुणों को अपने संतान में लेके जाते हैं। तो ये होता है जीनोटाइप। और एक होता है फेनोटाइप। फेनोटाइप जो है लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, मतलब ऊपर से जो लक्षण दिखते हैं वो फेनोटाइप है और जो अंदर के गुण रहते हैं वो जीनोटाइप है। ठीक है ना, जीनोटाइप आपको दिखता नहीं है और फेनोटाइप जो है आपको दिखाई देता है बाहर से। तो जीनोटाइप ये होता है, मतलब माता पिता के लक्षणों को लेकर वो संतानों में जाते हैं। तो चलिए, ए जिसका ब्लड ग्रुप है उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो देखिए, ए ब्लड ग्रुप वाले का जीनोटाइप IA या IAIO हो सकता है। ठीक है ना, फिर बी ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप होता है वो IBIB होता है या IBIO हो सकता है। ठीक है ना, फिर उसी तरह से AB ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप जो है IAIB होता है। ठीक है ना, और O जीनोटाइप का, O का जो ब्लड ग्रुप है इसका जो जीनोटाइप होता है वो IOIO होता है। ठीक है ना, मतलब ये 4 जो है आपके ब्लड ग्रुप है और इन चारों के ये जीनोटाइप है। इसी जीनोटाइप के आधार पे हम संतान में, मतलब होने वाले संतान के ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। एक चीज और समझ लीजिए कि ये IO जो जीनोटाइप होता है आपका IO, ये अक्सर अप्रभावी रहता है। ठीक है ना, मतलब जब ये A और B ब्लड ग्रुप के साथ जाता है ना तो ये अप्रभावी हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, IO जो जीनोटाइप है ये A ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप के पास जब जाता है, उसके साथ जब जाता है तो वो अप्रभावी हो जाता है, मतलब अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। अब चलते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे जिसे हम लोग को समझना है, वो क्या है इसे थोड़ा हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि एक लड़का है, ठीक है ना, जिसका ब्लड ग्रुप A है। ठीक है, एक लड़का है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, A है। और फिर एक मान लीजिए लड़की है, इसका मान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप B है। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि ये लड़का A ब्लड ग्रुप जिसका और लड़की B जिसका ब्लड ग्रुप। ठीक है ना, अब हम क्या देखेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए कि वो लड़का है, अब वो लड़का उस लड़किया को देखेगा और देख के थोड़ा सा मुस्कुराएगा, शर्माएगा, मतलब उसको थोड़ा सा समझ रहे हैं आप, मतलब उसे पटाने की कोशिश करेगा। अब मान लीजिए कि लड़की बी की तरफ से भी कुछ इशारा होगा। ठीक है ना, अब ये दोनों में चक्कर चल जाएगा और चलने लगेगा तो अब ये वाला कहेगा, क्या कहेगा, दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, ऐसे। ठीक है ना, दिल मेरा हर बार ये सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है। अब तब जाकर के ये दोनों में प्यार हो जाएगा। ठीक है ना, अब प्यार होगा तो मान लीजिए कि प्यार के बाद आगे मोमेंट बढ़ता जाएगा और मान लीजिए कि दोनों के बीच शादी हो जाती है। अब जब दोनों के बीच शादी हो जाएगी तो संतान तो आएगा ही। तो अब जो संतान आएगा, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप A था और जिस लड़की का ब्लड ग्रुप B था,
अब ये दोनों का शादी हो गया। अब शादी के बाद जो ब्लड ग्रुप निकल के आएगा संतान का वो क्या होगा ये पता कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए लड़का है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो अब ए है तो इसका जीनोटाइप तो दो हो सकता है, मतलब आई ए भी हो सकता है, आई ए भी हो सकता है, या आई ए आई ओ भी हो सकता है, ठीक है ना। और फिर जो लड़की है इसका जीनोटाइप आई बी भी हो सकता है, या आई बी आई ओ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये इसका दो गो जीनोटाइप है और इसका ये दो गो जीनोटाइप है। अब ये दोनों जीनोटाइप में कौन उसका जीनोटाइप है ये पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर लड़का है, अगर मान लीजिए कि उस लड़का का जीनोटाइप आई ए है, मान लेते हैं ये वाला जीनोटाइप है लड़का का, और लड़की का भी मान लीजिए कि ये वाला जीनोटाइप है, मतलब आई बी, ठीक है ना। अब इन दोनों से जो संतान पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो देखिए आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आई ए, ठीक है ना, अगर इस आई बी के साथ संपर्क करता है तो ये क्या करेगा, आई ए आई बी बनाएगा। अगर ये आई ए इस आई बी के साथ मिलता है तब भी ये क्या बनाएगा, आई ए आई बी बनाएगा। इस तरह से फिर आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये आई ए इस आई बी के साथ मिलता है तब भी आपका आई ए आई बी बनाएगा। अगर ये आई वाला इस आई बी के साथ मिलता है तब भी आई ए आई बी बनाएगा। यानी कि इस कंडीशन में ये जो जीनोटाइप आपका निकल के आ रहा है आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई ए आई बी, तो ये किसका है, आई ए आई बी किसका है, ए बी का। यानी कि चारों कंडीशन में अगर उस लड़का का ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप अगर आई ए है और लड़की का अगर आई बी है तो इससे जो संतान निकल के आएगा उसका ब्लड ग्रुप आपका क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हैं। तो अभी हमने इस और इस को लेके देखा, मतलब आई ए आई बी और आई बी को, मतलब आई ए और आई बी को लेकर हमने देखा कि उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए बी। अगर उसका जीनोटाइप लड़का का मान लीजिए कि आई ए है और लड़की का जीनोटाइप आई बी आई ओ है तब क्या होगा, तो ऐसे ही आप निकाल के देख सकते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे होता है। चलिए तो अगर मान लीजिए लड़का का जीनोटाइप आई ए है और लड़की का जीनोटाइप आई बी आई ओ है तब क्या हो सकता है। तो इस कंडीशन को जब आप फॉलो करिएगा तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आई वाला इस आई बी के साथ कांटेक्ट करता है तो आई ए आई बी बनाएगा। तो इस कंडीशन में उस जो संतान होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। अगर मान लीजिए कि ये आई ए इस आई ओ के साथ कांटेक्ट कर लेता है तो ये क्या बनाएगा, आई ए आई ओ, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। अगर ठीक उसी तरह से ये आई ए इस आई बी के साथ कांटेक्ट करता है तो आई ए आई बी बनाएगा, तो फिर इसका ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। अगर फिर ये आई ए आई ओ के साथ कांटेक्ट करता है तो आई ए आई ओ बनाएगा, तो इसका ब्लड ग्रुप फिर क्या हो जाएगा, ए। क्यों, तो क्योंकि इस कंडीशन में आपको बताया है कि अगर ये आई ओ जीनोटाइप ए और बी के अगर संदर्भ में जाता है, उसके साथ जाता है, तो आई ओ क्या हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पे ओ वाला का प्रभाव नहीं रहेगा, ए वाला का रहेगा, ठीक है ना। तो अभी आपने जस्ट क्या देखा कि अगर हमने आई बी को लेकर बनाया तो ए बी ब्लड ग्रुप आ रहा था। अगर आई ए और आई बी आई ओ को लेकर जब हम बना रहे हैं तो इसमें ब्लड ग्रुप या तो ए बी आ रहा है या ए आ रहा है। अभी और भी कंडीशन बाकी है, ठीक है ना। सभी कंडीशन को हम फॉलो करके दिखाएंगे कि वो कैसे होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हम ब्लड ग्रुप ए वाले का जीनोटाइप अगर आई ए आई ओ रखते हैं, अगर इसका हम आई बी रखते हैं तब इस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो देखिए आप निकाल के आई ए आई बी से अगर कांटेक्ट करता है तो आई ए आई बी बनाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। अगर ये आई वाला इस आई बी के साथ मिलता है तो फिर आई ए आई बी बनाएगा, तो फिर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। अगर ये आई ओ इस आई बी के साथ कांटेक्ट करता है तो तो ये बनाएगा आई बी आई ओ। तो इस तरह से यहाँ ओ तो अप्रभावी है तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, बी। अगर ये आई ओ इस आई बी के साथ कांटेक्ट करता है तो फिर आपका आई बी आई ओ बनेगा, तो फिर यहाँ ओ जो है अप्रभावी है तो फिर यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर इस जीनोटाइप को लेकर के इस जीनोटाइप के साथ देखते हैं तो आपका ब्लड ग्रुप या तो ए बी आता है या बी आता है, ठीक है ना।
अब देखते हैं हम लोग इसका जो है इसके साथ लेकर कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे मान लीजिए कि अगर ए वाले का ब्लड जीनोटाइप जो है IA रहता है, ठीक है, और बी वाले का जीनोटाइप जो है IBIO रहता है, ठीक है। तो अब अगर इनसे जो संतान पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये IA अगर इस IB के साथ कांटेक्ट करता है तो IA IB बना देगा, ठीक है ना। अगर ये IA तो इसका ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, A। अगर ये IA जो है इस IO के साथ कांटेक्ट करता है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका तो AB हुआ, A और B था तो AB, इसका क्या हो जाएगा IAIO है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा A, क्योंकि यहां पर O क्या है, अप्रभावी है। फिर उसी तरह से देखिए, अगर मान लीजिए कि ये IO इस IB के साथ मिलता है तो IBIO बनाएगा जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा B। अगर ये IO इस IO के साथ कांटेक्ट करता है तो इसका जीनोटाइप क्या निकल के आएगा, IO। तो इस तरह से इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा O, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कोई लड़का A अगर किसी लड़की B से शादी कर लेता है तो उसको होने वाले संतान के बारे में आप ये नहीं पता लगा सकते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप एक्चुअली हो क्या सकता है, ठीक है ना। ये चारों में से कोई भी आ सकता है, AB ABO। तो इस तरह से ये बड़ा लफड़ाबाज है, ठीक है ना, आप समझ के रखिएगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि वो अपना है कि दूसरे का है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि वो अपना है कि दूसरे का है, ठीक है। तो A और B ब्लड ग्रुप में खास करके ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव में होते हैं तो हमें इसमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, हमने जिस तरह से A और B को लेकर समझ लिया, ऐसे ही सारे को लेकर आप समझिएगा, जितने भी ब्लड ग्रुप है सबको। तो आप ऐसे जो तरीका हम बता रहे हैं इस तरीका से आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक दो और मैं निकाल के आपको दिखा देता हूं। चलिए, अब जैसे मान लीजिए कि जो लड़का है उसका ब्लड ग्रुप मान लीजिए कि क्या हो सकता है, मान लेते हैं कोई लड़का है इसका ब्लड ग्रुप A है और कोई लड़की है जिसका ब्लड ग्रुप O है, ठीक है ना, O है। तो अब इससे जो संतान पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो इजी है। अब देखिए ना, A वाले का जीनोटाइप क्या होगा, IA होगा, नहीं तो IAIO होगा, ये हो सकता है। अगर आप O वाले का जीनोटाइप निकालेंगे तो O वाले का जीनोटाइप क्या आ सकता है, IOIO, यही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। तो अब इससे जो संतान होंगे तो अब देखते हैं, अगर मान लीजिए कि लड़के का जीनोटाइप IAIA है, अगर लड़की का जीनोटाइप तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग है नहीं। अगर इससे अगर संतान निकलता है तो क्या होगा, IAIO के साथ मिलेगा, ठीक है ना, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा A, क्योंकि IO तो अप्रभावी है, ठीक है ना, तो A ब्लड ग्रुप आ जाएगा। अगर ये IA इस IO के साथ मिलेगा तब भी IAIO बनाएगा, तब भी इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा A। अगर ये IA इस IO के साथ मिल रहा है तब भी IAIO ही बनाएगा, तो इसका भी ब्लड ग्रुप A। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, अगर लड़का का जीनोटाइप ये है ब्लड ग्रुप का, ठीक है ना, A ब्लड ग्रुप वाले लड़का का जीनोटाइप अगर ये है तो इस वाले अगर और ब्लड ग्रुप वाली लड़की है अगर, तो इसका जीनोटाइप तो यही हो सकता है। तो इसके साथ अगर उसकी शादी होती है तो उससे होने वाला संतान जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या निकल के आएगा A। तो भाई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। अगर इस A के अलावा अगर B ब्लड ग्रुप आ गया, चाहे AB आ गया, चाहे कुछ भी, AB तो आ नहीं सकता, अगर A आ गया, आप तो A तो आ ही रहा है, अगर B आ गया तब समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं क्या है, लफड़ा है, ठीक है ना। तो आप क्लियर हो जाइएगा कि वो आपका नहीं है, ठीक है। दूसरे वाले को भी लेके दिखा सकते हैं, B उसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरे वाले को दिखा देते हैं। दूसरा वाला मान लेते हैं कि A वाला का जीनोटाइप IAIO है और लड़की का तो जीनोटाइप वही है। अगर इससे शादी हो जाता है और इससे जो संतान होंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या निकल के आएगा, तो ये IA अगर इस IO के साथ कांटेक्ट करता है, ठीक है ना, मिलता है, तो क्या निकल के आएगा A ब्लड ग्रुप। अगर ये IA इस IO के साथ मिलता है तब भी IAIO, तब भी इसका ब्लड ग्रुप क्या निकल के आएगा A। अगर ये IO इस IO के साथ मिल जाता है, ठीक है ना, तब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा O। और फिर ये IO इस IO के साथ अगर मिल जाता है तब भी क्या आएगा O। यानी कि अब ये कंफ्यूजन दूर कर दिया हुआ। अगर आपका ब्लड ग्रुप A है और लड़की का ब्लड ग्रुप अगर O है तो इस कंडीशन में जो संतान आएगा उस संतान का ब्लड ग्रुप या तो A होगा और नहीं तो O होगा। अगर एकरा अलावा दूसरा कोनो ब्लड ग्रुप आता है तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं लोचा है, कहीं ना कहीं समस्या है, ठीक है ना।
और वो आपका नहीं है। तो भैया लोग आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि किसी भी ब्लड ग्रुप आपका जो भी है, मैंने यहाँ पे जीनोटाइप आपको दे दिया है, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं जैसे हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और कभी भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके संतान का जो ब्लड ग्रुप आया है वो आपके ब्लड ग्रुप से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो आपका है, अगर नहीं कर रहा है तो आपका नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है ना। अगर ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं हमेशा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।